गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग डिस्कस करेंगे रीजनिंग का पार्ट 2, जो कि आपको क्लॉक आपने पढ़ा होगा, उसी के आगे हम आज डिस्कस करेंगे। और ये आपको सुबह 8 बजे डेली मिला करेगा। मे भी इन केस किसी दिन खून की नदियां ही बह गई, उसी केस में ये वीडियो नहीं मिलेगी, क्योंकि कुछ पाना है तो कुछ खोना भी पड़ेगा। आपको डेली की डेली, आंधी आए तूफान आए कुछ भी हो, लेकिन आपको वीडियो मिलेगी किसी भी हालत में। आपकी पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए, क्योंकि पेपर में अभी ज्यादा टाइम नहीं है। तो आज हम पार्ट 2 क्लॉक का शुरू कर रहे हैं, और उसके बाद 2-3 मिनट हम लेंगे जिसमें बताएंगे किस प्रकार से ये पूरा चैनल ग्रो करने वाला है, किस तरीके से यहाँ पर वीडियोस आएंगी। अभी हम अपना समय ना बर्बाद करते हुए आपके लिए जो क्लॉक थी आपकी, उसको डिस्कस करते हैं। तो मैं आता हूं, कल जो मैंने डिस्कस किया था, मैं थोड़ा सा उसके बारे में पॉइंट आउट करता हूं। जो आपने कल पढ़ा था, मैं उसके बारे में बता देता हूं थोड़ा सा, कि हमने जो क्लॉक में अभी तक जो देखा, वो हमने पढ़ा मिरर इमेज, हमने पढ़ लिया वाटर इमेज, हमने पढ़ लिया था वाटर इमेज। उसके बाद हमने एंगल स्टार्ट किया था, अभी एंगल को पढ़ा नहीं है। तो आज मैं यहीं से शुरुआत करने जाता हूं, और अभी यहां तक आपको ये पूरा मिल जाएगा किस प्रकार से आप आगे चलोगे। तो देखो, एंगल को शुरुआत करते हैं। एंगल को पढ़ेंगे आज हम, कि एंगल किस प्रकार से वर्क करता है। अब देखो, कोई क्लॉक है, अब उसमें एंगल्स को जो निकालने का जो हमारा कार्य है, कोई घड़ी है, इस प्रकार से जो हमारी घड़ी को आप देख रहे हो। अब इस घड़ी में कोई एंगल बनता है। मैंने कहा कि घड़ी में करेक्ट 3 बजे हुए हैं, घड़ी में करेक्ट 3 बजे हुए हैं। तब 3 बजे कितने डिग्री का एंगल बनेगा? तो कितने डिग्री का एंगल बनेगा? आपको सबको पता है कि ये 90 डिग्री का कोण बनेगा। लेकिन इस प्रकार से हम लोग नहीं निकालेंगे। हम क्या करेंगे कि सबसे पहले आवर एंड को देखेंगे। मैंने कल भी डिस्कस किया था, सबसे पहले आवर एंड को देखेंगे। घंटे वाली सुई को सबसे पहले सॉल्व करते हैं। किसको? घंटे वाली सुई को। घंटे वाली सुई को सबसे पहले सॉल्व करते हैं। तो 12 घंटे में, आपको सबसे पता है कि 12 घंटे में जो ये वाली सुई है, ये पूरा चक्कर लगा देगी। 12 घंटे में ये 360 डिग्री का चक्कर लगा लेगी। जब 12 घंटे में ये 360 डिग्री का चक्कर लगा लेगी, तो भाई 1 घंटे में ये कितने डिग्री का चक्कर लगाएगी, कितने डिग्री का एंगल बनाएगी? तो 360। अब देखो, 360, 12 में 360, 1 में 360 बटे 12, तो 12 तिया 36, 30 डिग्री। 1 घंटे में जो एंगल बनेगा वो 30 डिग्री का बनेगा। उसके बाद इसी को घंटे वाली सुई को ही मिनट में अगर हम निकालें, तो 1 घंटा में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट। 1 घंटा में 60 मिनट होते हैं। तो 60 मिनट में 30 डिग्री चली, तो 1 मिनट में कितनी डिग्री चलेगी? तो 1 डिग्री 30 बटे 60। तो देखो, 30 से कम 30, 30 दूनी 60, 1/2। तो 1 मिनट में घंटे वाली सुई 1/2, 1/2 डिग्री का कोण बनाएगी, जो घंटे वाली सुई है। अब घंटे वाली सुई को ही अगर हम मिनट में ले लें, अगर घंटे वाली सुई को ही अब हम सेकंड में ले लें, ये मिनट में हो गई, घंटे में हो गई। अब इसी को हम सेकंड में ले लेते हैं कि घंटे वाली सुई सेकंड में कितने डिग्री का कोण बनाएगी। तो 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं भाई, 1/2 डिग्री चलेगा। जो सुइयां हैं वो 1/2 डिग्री, मतलब आधा डिग्री घूमेंगी 60 सेकंड में। तो 1 सेकंड बराबर, यहां तक दिख रहा है कैमरे में?
नहीं दिख रहा है तो मैं इधर लिख देता हूं, यहां लिख देता हूं कि 60 सेकंड में 1/2 डिग्री का जो कोण बना रहे हैं, तो 1 सेकंड में कितने डिग्री का कोण बनाएंगे। तो यहां पर क्या करोगे, 1/2 गुणा में क्या करोगे 60, तो क्या हुआ 1/120 डिग्री, 1/120 डिग्री का कोण जो सेकंड वाली सुई है वो बनाएगी। अब इसी के आगे चलते हैं, ये हमने देख लिया अभी घंटे वाली सुई को। अब हम सॉल्व करते हैं यहां पर मिनट वाली सुई को। तो यहां पर हमने घंटे वाली सुई को देख लिया, यहां पर अब हम मिनट वाली सुई को देख लेते हैं। तो मिनट वाली सुई को देख लेते हैं। यहां पर अब हम लोग मिनट वाली सुई को देख लेते हैं। 1 घंटे में ये मिनट वाली सुई पूरा चक्कर लगा लेगी, 1 घंटे में ये मिनट वाली सुई पूरा चक्कर लगा लेगी, मतलब है 60 मिनट में 360 डिग्री का कोण बनाएगी। तो फिर 1 मिनट में देखो हमने देख लिया था कि जो मिनट वाली सुई है, जो क्लॉक में मिनट वाली सुई है 60 मिनट में 360 डिग्री का कोण बनाती है। जो मिनट वाली सुई है वो 60 मिनट में पूरा चक्कर लगा लेगी। जब वो पूरा चक्कर लगा लेगी तो 1 मिनट में कितना लगाएगी, तो 3 से 360 बटे 60, 0 से 0 6 डिग्री। 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी, 6 डिग्री का। 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाएगी मिनट वाली सुई। और घंटे वाली सुई को मैंने घंटे में भी बताया है, 1 घंटे में 30 डिग्री का कोण बनाएगी, 1 मिनट में 1/2 डिग्री का कोण बनाएगी। वहीं पर 1 सेकंड में 1/120 डिग्री का कोण बनाएगी जो घंटे वाली सुई है। अब देखो इसी के साथ आगे चलते हैं। ये हमने बेसिक डिस्कस कर लिया, इसके बेसिक डिस्कस कर लिया। अब इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं वो किस प्रकार से आते हैं। अब जो क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे, अभी इसको मिटाल देते हैं और क्वेश्चंस को कराते हैं। बंद कर दियो। देखो इसको मिटाल देते हैं। अब हम लोग क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे इस टाइप से, किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं या किस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं। हम लोग सबसे पहले जो क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, जैसे पहला क्वेश्चन मैंने कहा 2 से 4 बजे के बीच, 2 से 4 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां, घड़ी की दोनों सुइयां कितने डिग्री का कोण बनाएंगी, कितने डिग्री का कोण बनाएंगी, कितने डिग्री का कोण बनाएंगी। मैंने कहा 2 से 4 बजे के बीच, तो देखो 2 से 4 बजे के बीच टोटल टाइम कितना हुआ भाई, 2 घंटे। 2 से 4 बजे के बीच में 2 आवर हुए, और 2 आवर में मैंने अभी आपको डिस्कस किया था, मैंने कहा था इस एंगल को जानने के लिए जो घंटे वाली सुई है वो 1 घंटे में 30 डिग्री का कोण बनाती है। घंटे वाली सुई को अगर हम देख लें तो 1 मिनट में, तो फिर 1 मिनट में कितने डिग्री का, 1/2 डिग्री का कोण। जैसा कि हमने बताया था एंगल में 1 घंटे को 1 घंटा 30 डिग्री, 1 मिनट 1/2। इसी में अगर हम मिनट एंड देख लें तो अब हम डायरेक्ट लिख रहे हैं क्योंकि हमने आपको ये चीज समझा दी है। इसको नहीं समझ में आया तो आप वीडियो को बैक करके देख सकते हो, इसको भी जहां भी डाउट लगता है वीडियो को बैक करके देख सकते हो। अगर आपको फिर भी नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट छोड़ सकते हो जहां भी आपको दिक्कत होती है। तो अगर हम मिनट एंड की बात करें तो वही मिनट एंड में कितना था, 1 मिनट में आप कितना चल रहे थे, 6 डिग्री। हमने ये निकाल के अभी देखा था, 1 मिनट में 6 डिग्री देखा था। अब टोटल हमारा टाइम है, अब हम कहते हैं कि दोनों निकालेंगे सर जी,
मिनट वाली भी सुई और मिनट वाली भी और घंटे वाली भी और घंटे वाली। सर जी दोनों निकाल के बताओ। भाई 2 घंटे हुए, एक घंटा में 30 डिग्री बनाता है। अगर घंटे की बात करें तो 1 घंटे में 30 डिग्री बनाते हैं, तो वही 2 घंटे में 60 डिग्री होगा। तो ये दोनों सुइयां 60 डिग्री का कोण बनाएंगी। यहीं पर अगर मिनट वाली बात आए तो 2 घंटे में 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो 2 घंटे में 120 मिनट हो जाएंगे। 120 मिनट हो गए तो 1 मिनट बराबर 120 मिनट हो गए तो 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती हैं। तो 120 मिनट में 6 का गुणा कर दो, 12 छिंग 72, 720 डिग्री का कोण बनाएगी। ये हो गई आपकी मिनट वाली सुई, ये हो गई आपकी मिनट वाली सुई, और ये हो गई आपकी घंटे वाली। तो देखो 2 घंटे में 60 डिग्री का। इस तरीके से हम आगे लेकर के चलेंगे। अब जैसे कोई भी क्वेश्चन ले लो, आप भी कोई क्वेश्चन दे सकते हो कि सर जी इतने का इतने इतने निकालो तो कितना होगा। अब जैसे कि सेकंड क्वेश्चन की हम बात करें, कोई भी क्वेश्चन ले लेते हैं। ये हमने 2 से 4 बजे का बीच का लिया था। अब हम थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं। हमने कहा कि 3 से 7 बजे के बीच, 3 से 7 बजे के बीच, 3 से 7 बजे के बीच कितने डिग्री का कोण बनाएंगी दोनों सुई। कितने डिग्री का कोण बनाएंगी, कितने डिग्री का कोण बनाएंगे। तो देखो 3 से 7 बजे के बीच टोटल जो गैप है वो कितना है, 4 घंटे का। टोटल जो गैप है वो 4 घंटे का। अगर हम आवर एंड देखें तो 1 घंटे में 30 डिग्री का कोण होता है, तो 4 घंटे में 120 डिग्री का होगा। 4 घंटे में अगर हम यही मिनट वाला देखें, यहीं पर अगर हम मिनट वाला देखें तो मिनट में जब देखते हैं तो 4 घंटे गुणा 60 का, क्योंकि इसको हम पहले मिनट में परिवर्तित करेंगे। तो 6 चौको 24, 240 मिनट आ गए, ये 240 मिनट आ गए। 1 मिनट में सबको पता है कि 6 डिग्री का सरकोण बनाती है। तो 240 में कितने डिग्री का कोण बनाएगी। तो कितने डिग्री का, भाई यहां पर गुणा कर लो। 6 का 0 में 0, 6 चौको 24 की 4, 2 6 दूनी 12, 12 और 2 14, कि सर 1440 डिग्री का कोण बनाएगी। ये हमारे बेसिक हो गए। अब देखो इस प्रकार से क्वेश्चन हम बनाएंगे। अब इस प्रकार से हम क्वेश्चन बनाएंगे। अब हमें 2 से 4 बजे के बीच में बोल दिया। अब हमसे कहा कि सर जी करेक्ट 7:30 बजे, 7:30 बजे, 8 बजे, 9 बजे, 9:30 बजे या कितने भी मिनट पर कितना एंगल बनाएंगे। अगर हम एंगल की बात करें तो दोबारा किस तरीके से एंगल फॉर्म होगा। अब देखो दूसरा क्वेश्चन, एक टाइप के तो ये क्वेश्चन हो गए जहां से आप डायरेक्ट विदाउट किसी फॉर्मूला का यूज करके आप निकाल सकते हो। अब हमें देखना है कि सर जी ऐसे तो टाइम लग जाएगा कैलकुलेशन में। अगर हमें 7:30 का डायरेक्टली दे दिया है, अगर हमें 7:30 का, देखो उस टाइप को हमने देख लिया था। अब हम इसी में एंगल को ही अभी एंगल खत्म नहीं हुआ है, एंगल को ही अगर आप कोई और भी क्वेश्चन निकालना चाहते हो तो आप इस तरीके से निकाल सकते हो। नहीं तो मैं कहता हूं कि जो डायरेक्ट तरीका है उससे कैसे होता है, जो डायरेक्ट मेथड है उसका यूज करते हुए, डायरेक्ट मेथड इसका फॉर्मूला बेस्ड होता है। आप फॉर्मूला लगाओगे, फॉर्मूला होता है इसका 60 आवर डिफरेंस 11 मिनट अपॉन 2। देखो काफी टीचर्स इसको बता देते हैं कि 60 घंटे माइनस 11 मिनट अपॉन 2। इस तरीके से नहीं होता है। ये जो साइन होता है ये डिफरेंस का साइन होता है। ये जो साइन होता है ये डिफरेंस का होता है, क्योंकि काफी बार ये वाली संख्या बड़ी आ जाती है, ये छोटी आ जाती है। फिर उस केस में आप क्या करोगे, जब फिर इस केस में आप माइनस का साइन तो नहीं लगाओगे, तो उस केस में आपको, उस केस में क्या हमेशा ये अंतर ही होता है। तो मैं इसको भी लिख देता हूं, h का मतलब यहां पर आवर होता है,
आवर का मतलब सबको पता होता है, घंटा होता है। और यहां पर एम का मतलब मिनट होता है, एम का मतलब यहां पर मिनट होता है। यहां पर जो ये साइन होता है इसका मतलब होता है डिफरेंस, इसका मतलब होता है डिफरेंस, मतलब अंतर दो के बीच में। अब हमने कहा कोई भी क्वेश्चन है डायरेक्टली कि सर 7:30 बजे के बीच में, जब 7:30 का समय हुआ है तो 7:30 का जो समय हुआ है उसमें घंटे और मिनट की सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनाएगा। हमेशा दो सुइयां जो होती हैं वो दो कोण बनाती हैं, एक आपका जो आंतरिक होता है, एक बाहरी होता है जो बड़ा होता है। और बड़ा कोण निकालने के लिए आप छोटा वाला 360 में से माइनस कर दोगे तो आप निकाल लोगे। अब क्या होता है कि ये जो 7 लिखा हुआ है कि 7:30, 7 घंटे हैं 30 मिनट हैं, ये बात सबको पता है कि 7 घंटे हैं और 30 मिनट हैं। तो इसको फॉर्मूला में सर जी कैसे यूज करेंगे, तो देखो 60 आवर, जो 60 आवर, आवर मतलब 7, एच मतलब 7, यहां पर इसको यहां पर डिफरेंस 11 मिनट, मिनट मतलब कितना है 30 अपॉन 2। इसको किस तरीके से देखेंगे, 6 7 42, 420 अंतर 11 तिया 33, 330 अपॉन 2। तो 420 में से 330 गया तो कितना बचा, 70 और 20 90, तो यहां पर 90 अपॉन 2 मतलब 90 अपॉन 2, 90/2। तो इसको क्या करोगे 45, कि सर जी 7:30 बजे के बीच 45 डिग्री का कोण बनेगा। ये तो हमने फॉर्मूला में देख लिया। अगर हमें फॉर्मूला भूल गए सर जी तो क्या करेंगे, तो कुछ मत करो, मैंने तुम्हें बेसिक बताया, 1 घंटे में 30 डिग्री होता है और घंटे वाली सुई 1 मिनट में 1/2 डिग्री का कोण बनाती है, और मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है। तब क्या करेंगे उस केस में, भाई अपने पास घड़ी है, बेसिक सबको पता है। जब बेसिक सबको पता है तब आप यहां से 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तब क्या करोगे यहां पर कि 7:30 का समय हुआ है सर जी, तो देखो 7 और 8 के एकदम 7 और 8 के, मैं तो कहता हूं कि आप फॉर्मूला का यूज करें डायरेक्ट निकालने के लिए, इसीलिए मैंने लिखा है ये डायरेक्ट मेथड है। डायरेक्ट निकालने के लिए फॉर्मूला का यूज करें, आप क्लॉक में ना फंसे। मेरा कर्तव्य है क्लॉक बताना, तो मैं क्लॉक बताऊंगा। अब जैसे क्या होता है कि 7:30 45 डिग्री का कोण बनता है, तो देखो यहां से यहां तक 1 घंटे में 30 डिग्री का कोण बना, यहां से यहां तक 30 डिग्री का कोण बना, यहां से यहां तक 30 डिग्री का कोण बना। जो 1 घंटे में जो कोण बनता है वो 30 डिग्री का कोण बनता है। अब देखो 7:30 बजे, मैंने कहा सर जी 7:30 बजे के 7:30 बजे का कोण कितने समय बनेगा, तो जो घंटे वाली सुई होगी वो 7 और 8 के कहीं पर बीच में होगी 7:30 की, और जो मिनट वाली सुई होगी वो आपकी एग्जैक्ट 6 पर होगी। अब आप देख सकते हो कि 6 और 7 के बीच में जो डिग्री का कोण बन रहा है वो 30 डिग्री, यहां ऊपर लिख देता हूं, हो सकता है नॉट विजिबल, 30 डिग्री का इसके बीच में जो कोण बनेगा, और ये 7 और 8 के बीच में है। जब पूरे में 30 डिग्री बनता है तो आधे में 15 डिग्री बनेगा, तो 30 और 15 45 डिग्री। तब आप इस तरीके से भी देख सकते हो। अब मैं इसके 4-5 क्वेश्चन करा रहा हूं, 4-5 क्वेश्चन करा रहा हूं, उसके बाद आप देख लेना। अभी क्या होता है कि 7:30 ना लेकर के अब हम कोई भी समय ले लें, 6:30 बजे, 6:30 बजे, यहां पर कुछ भी हो सकता है, 6:30 बजे ले लो, 5:30 बजे, 6:30 मतलब 7 बजे भी ले लो, कुछ भी। अभी हम इसके बाद आपको स्पेशल एंगल, और आपको स्पेशल एंगल जैसे 6:30 बजे है तो 6:30 60 गुणा में 6 अंतर 11 इंटू 30 अपॉन 2 36 360 अंतर 11 तिया 33 330 बटे 2 360 में से 330 चला जाता है तो 30 बचता है अपॉन 2 15 डिग्री का कोण बनेगा कि सर जी 6:30 बजे 15 डिग्री का कोण बनेगा। ये ज्यादा बेहतर है कंपैरिजन क्लॉक के। अगर आप क्लॉक से क्वेश्चन करते हो तो आप फंस सकते हो। आप
इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करो, मुझे लगता है कि ज्यादा बेहतर आप दे पाओगे। उसके बाद मैं आगे चलता हूं। अब देखो होता क्या है कि नेक्स्ट टाइप पर आते हैं। नेक्स्ट टाइप पर आते हैं तो इस मेथड को भी अब हम साइड ऑन करते हैं और नेक्स्ट टाइप की बात करते हैं। आपका एंगल जो है वो कंप्लीट हो गया। आपका अभी जो मैं कराने जा रहा हूं, अब आपका जो कल लिखवाया था मैंने एंगल के बाद टाइम कराऊंगा, तो अभी मैं टाइम स्टार्ट करने जा रहा हूं। अब आप टाइम पर आ जाओ। मैं ज्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं करा रहा हूं, आपको कम समय में बहुत ज्यादा चीजें देने की कोशिश कर रहा हूं और यहां पर कोई बकवास नहीं होगी किसी भी प्रकार की। और आप कमेंट सेक्शन में जो जेन्युइन क्वेश्चन है आपका आप पूछ सकते हो, मैं आपका पूरी कोशिश करूंगा उसका आंसर देने की, पूरी की पूरी। तो आप कोई भी जेन्युइन क्वेश्चन हो, आपको कहीं कोई क्वेरी रह जाए तो आप पूछ सकते हो। आप जब पूछोगे तो मुझे भी थोड़ा बहुत अच्छा लगेगा कि आप पढ़ाई के प्रति सीरियस हैं। अब देखो मैं बात करने जा रहा हूं सेकंड टाइप की, एंगल के बाद टाइम। टाइम में क्या होता है कि सर जी टाइम में कि कोई टाइम दिया है कि इतने इतने के बीच में या इस सुई के बीच में, इस सुई में, इस और यहां से लेकर के अब हम आपका जो शेड्यूल शुरू करने जा रहे हैं वो टाइम। टाइम को देखेंगे। टाइम का क्या मतलब होता है कि जैसे कि कोई घड़ी है, आपकी कोई घड़ी है, उसमें एंगल दिया जाएगा और टाइम तुम्हें बताना है कि इतने टाइम पर एग्जैक्ट। अब हम शुरू करते हैं तो पहला क्वेश्चन लिखो इसका। पहला क्वेश्चन 7 से 8 बजे के बीच, 7 से 8 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां, घड़ी की दोनों सुइयां 45 डिग्री का कोण बनाती हैं। का कोण किस टाइम बनाएंगी, किस समय बनाएंगी। 7 और 8 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां 45 डिग्री का कोण किस समय बनाएंगी। टाइम पूछा गया है। यहां डायरेक्ट फॉर्मूले से ये क्वेश्चन कर सकते हो। 2/11 टाइम मिलता है तो इन सब चीजों को एलिबोरेट करके एक्सप्लेन के साथ किसी दिन 10 से 12 घंटे की एक वीडियो डालूंगा जिसमें आपको क्लॉक को जो बेसिक, अभी इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा, लेकिन 10 से 12 घंटे में जो क्लॉक पढ़ाई जाएगी आपको, उसमें क्या होगा कि शुरू से कौन सी चीज कहां से निकल के आती है वो सब कुछ डिस्क्राइब किया जाएगा। 2/11 A1 प्लस माइनस A2। अब देखो इन केस ये क्वेश्चंस का फॉर्मूला जो डायरेक्ट करने का तरीका होता है, इसमें आप क्या करोगे, A1 जो आपका है वो जो भी आपका स्मॉलर एंगल है, जो भी आपका स्मॉलर एंगल है या जो आपका स्मॉलर टाइम है, जैसे कि यहां पर 7 और 8 तो स्मॉलर क्या हुआ 7, तो यहां पर 7 गुणा 30 कर दो तो इतना A1 निकल आता है यहां से 7 या 21, क्योंकि 7 घंटे में कितने डिग्री का कोण बनेगा, 210 डिग्री का कोण बनेगा। तो A1 जो एंगल है वो यहां से निकलता है। A2 आपको हमेशा गिवन होता है, गिवन है यहां पर 45 डिग्री, तो A2 जो होता है वो गिवन होता है और यहां पर आपको 45 डिग्री इस क्वेश्चन में गिवन है। तो आप इस वैल्यू को यहां पर पुट कर दो। 2/11 A1 सबसे पहले प्लस से सॉल्व कर लेते हैं, फिर माइनस से सॉल्व कर लेंगे। 7 और 8 बजे के बीच में जो घड़ी की सुइयां हो जाए 45 डिग्री का कोण बनाएंगी, तो किस किस समय बनाएंगी वो देख लेंगे। A1 A2, A1 की वैल्यू देखो 210 है प्लस A2 की वैल्यू आपकी 45 है, दोनों की मिलाकर के आपकी 255 हो गई। तो 2/11 गुणा 255। अब इसको क्या करोगे, 255 दूनी 255 दूनी 410, 410/11, तो 11 तिया 33
11 तिया 33, बचा कितना आपका 8, 80, 11 सत्ते 77, 11 सत्ते 77, बचा आपका 3/11। अब देखो 7 और 8 बजे के बीच में जो समय हो रहा था, 7 और 8 बजे के बीच में जो समय हो रहा था वो 7:37 सही 3/11। बाई मिस्टेक मुझे लग रहा है कुछ गलत हो गया है यहां पर। 410, 250, 255, अच्छा ठीक है ओके। ये आपका 510 होगा, यहां पर आपका 510, क्योंकि 250 दूनी 500 और 5 दूनी 10, तो आपका यहां पर 510 हो गया। सॉरी बाई मिस्टेक, यहां पर 510 होगा आपका, कोई दिक्कत नहीं। 510/11। तो यहां पर जब आप करोगे तो 11 चौको 44, आपका कितना बचा, यहां पर बचा 7, तो 7 हो जाएगा 70, तो 11 छिक्का 66, 11 छिक्का 66, 4/11। जो अभी आपका समय हुआ है वो प्लस से जो पहला समय हुआ है वो 7:46 सही 4/11 पर एग्जैक्ट 45 डिग्री का कोण बनाएंगे। हम इसी में दूसरा एंगल देख लेते हैं। 2/11, 210 माइनस 45, 2/11, 210 में से 45 गई, आई थिंक 165, 165 को दुगना करो तो 5 दूनी 10 0, 6 दूनी 12 और 1 13 और 2 एकम 2 और 1 3, 330/11। तो 11 तिया 33, 11 तिया 33। तब आपका जो 30 डिग्री निकला है, जो करेक्ट एग्जैक्ट टाइम होगा वो 7:30 पर सर और बनेगा, 7:30 पर 45 डिग्री का कोण बनेगा। तो कब कब बने भैया, एक 7:30 बजे और एक 7:46 सही 4/11 पर। आपका जो एग्जैक्ट टाइम निकलेगा 7:30 और 7:46 सही 46 सही 4/11 पर आपका 45 डिग्री का कोण बनेगा। इसी प्रकार हम दूसरे भी एग्जांपल को, दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं इसके साथ साथ। तो यहां पर किसी को अगर दिक्कत हुई हो तो आप पूछ सकते हो। आप इस पे पॉज करके इस क्वेश्चन को नोट कर सकते हो। हम सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं। हम लोग रेलवे की तैयारी कर रहे हैं और हमारा जो स्टूडियो है वो रेलवे के जस्ट किनारे है। इस बीच में आपने जो आवाज सुनी होगी ये ट्रेन की आवाज थी, क्योंकि हम लोग रेलवे में ही एज अ वर्कफोर्स, ठीक है, तो रेलवे की बेहतर तैयारी के लिए रेलवे के करीब रहना बहुत जरूरी है। तो हम इसी के साथ सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं, ज्यादा मजाक नहीं। देखो 5 से 6 बजे के बीच, 5 से 6 बजे के बीच सेकंड क्वेश्चन कराते हैं, इसके साथ और भी सारे क्वेश्चन कराऊंगा। 5 से 6 बजे के बीच, अभी ये 2-2 क्वेश्चन देखो, हर टाइप के 2-2 3-3 क्वेश्चन देखो। इसके बाद जो मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस कराने वाला हूं नेक्स्ट वीडियो में, वहां पर जो आपको देखने को मिलेगा जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर हैं जो रेलवे के हैं, खासकर आरआरबी ग्रुप डी और एनटीपीसी और जो एएलपी के, वो सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे। जितना पढ़ाया है वहां से वो हर एक क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अभी मैं सारे क्वेश्चन लेकर के आऊंगा, आपके पास भी जो किताब है आप उसे भी सॉल्व कर सकते हो। 5 से 6 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां, घड़ी की दोनों सुइयां 95 डिग्री का कोण बनाती हैं। तो देखो दोनों केस को हम समझेंगे। यहां हम प्लस को समझ लेंगे, 2/11 A1 प्लस A2। यहां माइनस वाले केस को समझ लेंगे, 2/11 A1 माइनस A2। अभी हमने निकाला था जो A1 निकाला जाता है वो हमेशा स्मॉलर एंगल में मल्टीप्लाई बाय 3। अगर हम 5 में 30 का गुणा कर देंगे तो 5 तिया 15, 2/11 5 तिया 15, 5 में 30 का गुणा कर देंगे तो 5 तिया 15,
150 प्लस A2 हमने कहा आपको गिवन होगा हमेशा, A2 जो है वो गिवन होगा। अभी हम इसके साथ साथ स्पेशल एंगल पर भी आएंगे, वहां भी बताएंगे किस प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। उसी तरीके से 2/11 A1 जो आपका है वो 150 माइनस 95, 2/11 150 प्लस 95 तो कितना हो गया, ये 90, 245, 245 दूनी 490, 490/11, 11 चौको 44, बचे कितने आपके 44 और 5 50, फिर 11 चौको 44, 6/11। जो आपका समय हुआ 95 डिग्री का 5 और 6 बजे के बीच में, वो जो आपका प्लस में देखोगे तब आपका जो 95 डिग्री का कोण बनेगा वो 5:44 सही 6/11 पर बनेगा। यहां पर माइनस है, वो जो गलती हमने यहां की थी वो यहां नहीं होगी। 2/11 150 में से 95 गए तो देखो अभी कितने बचे थे 45, 55, 11 बचे 55, 5 दूनी 10, तो अभी जो 5 एक जो कोण बनेगा 95 डिग्री का वो 5:10 पर बनेगा। इसी के साथ साथ अब ये टाइप आपने देख लिया, ऐसा कोई भी क्वेश्चन हो यहां पर 5.5 से 6.5 हो सकता है, 5.5 से 6.5 हो सकता है, यहां पर एंगल कोई और हो सकता है, यहां पर 5 की जगह कोई 6 हो सकता है, 7 हो सकता है, कोई भी हो। जो स्मॉलर एंगल है आपका उसमें आप 30 का गुणा करोगे, उसके बाद आप इसके बीच में जो भी कोण निकलेगा उसके साथ आप यहां पर जाओगे। एक आपको प्लस का निकालना है, एक आपको माइनस का निकालना है, और जो भी टाइम दिया जाए आपको एग्जैक्ट उसके साथ जाना है। अब हम इसके साथ साथ टाइम के साथ साथ अब हम जो बात करने जा रहे हैं, मैं चाहता हूं कि कम समय में आपको बहुत सारे टाइप, जितने भी टाइप बन सकते हैं या हैं क्लॉक में, वो सारे के सारे मिल जाएं। तो अब हम जो बात करेंगे वो स्पेशल एंगल की है। अब जो हम टाइप पढ़ाने जा रहे हैं आपको स्पेशल एंगल। स्पेशल एंगल लाइक आपका जो आपके हैं वो 0 डिग्री, आपके 180 डिग्री और आपके 90 डिग्री, इन तीनों पर ही अब हम बात करने जा रहे हैं। अब सबसे पहले हम 0 डिग्री पढ़ लें, 180 या 90 डिग्री, आप किसी को भी पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इसको हम मिटा लें, आप इसको देख सकते हो, नोट कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो सबसे पहले हम 0 डिग्री के केस को समझते हैं। केस फर्स्ट 0 डिग्री। अब घड़ी की जो सुई है वो 0 डिग्री का कोण कब कब बनाती है, तो आपको पता होगा 12 घंटे में कितने डिग्री का कोण, 12 घंटे में कितनी बार बनाएगी, या 1 घंटे में 0 डिग्री का कोण दोनों सुइयां कितनी बार बनाती हैं। इसको हम समझ लेते हैं। ये हमारी क्लॉक है 12 1, ये 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 आपका 11। हमने कहा सर जी ये जो है घंटे की सुई 12 पर है और मिनट वाली भी 12 पर है, तो ये जो एंगल फॉर्म हुआ ये 0 डिग्री का एंगल फॉर्म हो गया। जो ये बना वो 0 डिग्री का कोण बना। अब हमने कहा एग्जैक्ट ये 12 बजे। अब जो बनेगा 12 से 1 के बीच में, 1 से 2 के बीच में, क्योंकि ये जो घंटे वाली अगर एग्जैक्ट 1 पे रहेगी तो ये 1:05 हो जाएगा। 12 और 1 के बीच में कोई भी 0 डिग्री का कोण नहीं बनेगा। 12 से 1 के बीच में कोई 0 डिग्री का कोण नहीं बनेगा। आपको भी पता है अगर ये एंगल, अगर हमने कहा घंटे वाली सुई एग्जैक्ट 1 पर है, 1 पर है, तो मिनट वाली सुई 1 से होकर के जब इसके साथ आएगी तो ये थोड़ी सी और आगे बढ़ चुकी होगी। जब ये और आगे बढ़ चुकी होगी 5 मिनट में कुछ डिग्री, तो ये जो फॉर्म करेगी दूसरा एंगल वो 1 और 2 के कहीं बीच में दोनों सुई मिलेंगी। इसके बाद जो सुई मिलेंगी 2 और
3 के बीच में। दोनों सुई जो मिलेंगी वो 2 और 3 के बीच में। जो दोनों सुइयां मिलती जाएंगी वो हमेशा कहीं बीच में मिलेंगी। अब देखो 1 घंटे में 0 डिग्री का कोण सिर्फ एक बार बनाएगी। कितनी बार? एक बार बनाएगी। 12 घंटे में 11 बार बनाएगी 0 डिग्री का कोण, क्योंकि 11 से 1 के बीच में सिर्फ 0 डिग्री का कोण एक बार ही बनेगा। इस बात को खास याद रखना, याद कर लेना, रट्टा लगा लेना। अगर आप लाइब्रेरी में पढ़ते हो तो लाइब्रेरी में एक चिट बना के छोटी सी जो नोट्स आते हैं ना, येलो और पिंक और व्हाइट टाइप के, तो उस पर लिख लेना कि जब भी 0 डिग्री का कोण बनेगा तो 11 से 1 के बीच में सिर्फ एक बार बनेगा। ओके, इसीलिए 12 घंटे में 11 बार, 12 घंटे में 11 बार, तो 24 घंटे में कितनी बार? 22 बार। जब 24 में 22 बार बनता है 0 डिग्री का, तो 48 घंटे में भैया कितनी बार बनेगा? 24 में 22, तो 24 में 48 में 44 बार। और आपके रेलवे ग्रुप डी का पिछली साल 2018 में जो पेपर हुआ था उसका ये क्वेश्चन है, 48 घंटे में 44 बार बनेगा। 48 घंटे में 44 बार बनेगा। और इसके अगर आगे बढ़े हम तो फिर 48 के आगे बढ़ जाए तो अब इसी तरीके से काउंट कर लेना। 12 घंटे में 11, 11, 22, 44, 88, आप कुछ भी कर सकते हो। 66 अगर और जोड़ दोगे, मतलब कुछ भी आप ऐड कर सकते हो। अब नेक्स्ट जो हम बात करते हैं इसका, जैसे कि हम क्वेश्चन को ही ले लें, इसका हम आपको 2 क्वेश्चन कराते हैं। पहला क्वेश्चन है, मैंने कहा 9 और 2 बजे के बीच घड़ी की सुइयां 9 और 2 बजे के बीच घड़ी की सुइयां 0 डिग्री का कोण कितनी बार बनाएंगी? कितनी बार बनाएंगी? 9 और 2 बजे के बीच घड़ी की सुइयां 0 डिग्री का कोण कितनी बार बनाएंगी? देखो कितनी बार बनाएंगी। 9 से, अब देखो 9 से 2 बजे के बीच टोटल जो अंतर होता है कितने घंटे का अंतर है? अब लोग बताओ। 9 से 12, 12 से 2, टोटल जो है वो 5 घंटे का अंतर है। 9 से 10 1 घंटा, 10 से 11 2 घंटे, 11 से 12, 12 से 1, 1 से 2, 5 घंटे का अंतर है। लेकिन मैंने कहा आपको स्पेशली एंगल लिखवाया है कि जब भी 11 और 1 के बीच में सिर्फ एक बार बनता है 0 डिग्री का कोण, और वो भी बताया कैसे। तो आप हमेशा यहां देखो बीच में 12 आ गया, जब भी 12 आए तो आप यहां पर एक माइनस कर दो, 4 बार बनेगा भैया। कितनी बार? 4 बार बनेगा 0 डिग्री का कोण। इसी प्रकार से इसी में जो दूसरा क्वेश्चन है उसको करवाता हूं। मैंने कहा 3 और 8 बजे के बीच में, 3 और 8 बजे के बीच में कितने डिग्री का कोण, कितने डिग्री का, सॉरी 0 डिग्री, बीच में 0 डिग्री का कोण, 0 डिग्री का कोण कितनी बार बनेगा? कितनी बार बनेगा? कितनी बार बनेगा? 0 और 0 डिग्री का कोण कितनी बार बनेगा? अब देखो 3 से 8 बजे के बीच में, 3 से 8 बजे के बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा? दोनों के बीच का अंतर निकाल लो। 3 से 4, 1 2 3 4 5, भाई कितने घंटे का अंतर आ गया? दोनों के बीच में 5 घंटे का अंतर आ गया। जब दोनों के बीच में 5 घंटे का अंतर आ गया, जो आपको देखना है इस क्वेश्चन में वो सिर्फ ये देखना है कहीं 12 तो नहीं आ रहा है इसमें बीच में,
तो देखो 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7, 7 से 8, कहीं भी 12 आ रहा? नहीं आ रहा। जब 12 नहीं आ रहा तो 1 घंटे में एक बार, 1 घंटे में एक बार, 1 घंटे में एक बार, तो 5 घंटे में 5 बार, तो 5 घंटे में 5 बार। जब 1 घंटे में एक बार तो 5 घंटे में 5 बार एंगल 0 डिग्री का फॉर्म होगा। अब देखो हमने 0 डिग्री का जो स्पेशल एंगल था उसको समझा दिया। अब आप इसको नोट कर लो और इसको बहुत अच्छे से पढ़ना, बहुत गहराई से पढ़ना, ये बहुत गहरी बातें हैं। इसके बाद हम जो आपको अभी एंगल समझाएंगे वो 180 डिग्री, उसके बाद 90 डिग्री, उसके बाद जो कल हमारा क्वेश्चंस का प्रैक्टिस का जो सेट आएगा उसमें आप देखना कितना भी अच्छा क्वेश्चन हो, आप क्वेश्चन को कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हो, और जो क्वेश्चंस आपके होंगे वो प्रॉपरली क्वेश्चन होंगे, रेलवे के, ज्यादातर रेलवे के सब क्वेश्चंस होंगे, या फिर आप इस वीडियो को जो देख सकते हो वनडे किसी भी एग्जाम के लिए वॉच कर सकते हो, देख सकते हो, यहां से पढ़ सकते हो। आप क्वेश्चंस को लगाओ, उसके बाद कमेंट सेक्शन में अपना डाउट डाल दो। ज्यादा बात ना करते हुए अब हम 180 डिग्री का एंगल आपको सॉल्व कराते हैं। तब तक आपने इसको नोट कर लिया होगा। अब हम लोग जो सॉल्व करते हैं केस 2, केस 2 180 डिग्री। सेम आप 180 डिग्री भी देखेंगे कि आपकी जो घड़ी है, मैं ज्यादा टाइम ना लेते हुए, जो आपकी घड़ी है ये आपकी 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11 जो घड़ी है 180 डिग्री आपको भी पता है कि स्ट्रेट लाइन में ही बनता है। स्ट्रेट लाइन में 180 डिग्री का कोण बनेगा। जब आपके करेक्ट 6 बजेंगे तो आपके 180 डिग्री का कोण बनेगा। उसी प्रकार से 7 और 5 बजे के बीच में, 7 और 5 बजे के बीच में 180 डिग्री का कोण सिर्फ एक बार बनेगा। 7 और 5 बजे के बीच, 5 बजे के बीच 180 डिग्री का कोण सिर्फ एक बार बनेगा। इस बात को हमेशा याद रखना। जब भी बीच में कहीं 6 आए तो 1 घंटा माइनस कर देना, वहां 5 आ जाएगा। कहीं भी बीच में आए तो उसमें से 1 घंटा माइनस कर देना, यहां आंसर कुछ भी हो सकता है, उसमें से आप 1 माइनस कर देना। अब देखो जैसे कि हम पहला ही केस आपको सॉल्व करवाते हैं। मैंने कहा कि 3 से 7 बजे के बीच, 3 से ले लेते हैं 8 बजे के बीच, 3 से 8 बजे के बीच, 8 बजे के बीच 180 डिग्री का कोण, 180 डिग्री का कोण कितनी बार बनेगा, कितनी बार बनेगा? तो 180 डिग्री का कोण कितनी बार बनेगा? तो देखो 3 से 8 बजे के बीच में, 3 से 8 बजे के बीच में दोनों के बीच अंतर कितना है? 5 घंटे का। तो दोनों के बीच जो अंतर 5 घंटे का है, तो 1 घंटे में, सॉरी हमने आपको ये नहीं बताया, 1 घंटे में 180 डिग्री का कोण एक बार बनेगा। 12 घंटे में 180 डिग्री का कोण, 180 डिग्री का कोण 11 बार बनेगा। वैसे ही 24 घंटे में 180 डिग्री का कोण आपका 22 बार बनेगा। वैसे ही आप आगे बढ़ाते जाओ और करते जाओ, आपको पता है कि 12 घंटे में 180 डिग्री का कोण 11 बार बनेगा। वैसे ही दोनों के बीच में जो अंतर है वो 5 घंटे का है। अब बस आप ये देख लो 3 से 8 बजे के बीच में, 3 से 8 बजे के बीच में कहीं पर 6 तो नहीं आ रहा है सर जी? 3 से 8 बजे के बीच में 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6 कि सर जी 6 आ गया,
इसके बीच में 6 आता है, मतलब 1 घंटा माइनस कर दो, इसका आंसर हो जाएगा 4 बार। इसका जो आंसर हो जाएगा वो 4 बार हो जाएगा। नेक्स्ट इसका केस हम समझ लेते हैं। 1 घंटे में 1 बार बनता है, 12 घंटे में 11 बार बनता है, 180 डिग्री का स्पेशल कोण है। तो स्पेशल कोण के साथ अब हम जो क्वेश्चन ले लेते हैं वो हम ले लेते हैं 10 से 3 बजे के बीच में। 10 से 3 बजे के बीच में, 3 बजे के बीच में 180 डिग्री का कोण, 180 डिग्री का कोण कितनी बार बनेगा, कितनी बार बनेगा। तो देखो 10 से 3, 10 से 3 अंतर कितना है, 5 घंटे। 1 घंटे में 1 बार। अब आप ये देख लो इसमें कहीं 6 तो नहीं आ रहा है बीच में। अगर 6 आ रहा है तो 1 माइनस कर दो, नहीं आ रहा है तो 5 घंटे में 5 बार, 5 घंटे में 5 बार। ये आपके 2 स्पेशल एंगल हो गए खत्म। अगर अभी भी आपको डाउट लग रहा है किसी भी क्वेश्चन में, या कि सर ये समझ में नहीं आया, आप इसको नोट कर सकते हो, आप इसको नोट कर लो। आप अभी स्क्रीनशॉट ले लो इसका, और इसके बाद अब हम नेक्स्ट टाइप को सॉल्व करने जा रहे हैं। इस बार मैंने क्लॉक नहीं मिटा ली है। अब हम बात करते हैं स्पेशल केस नंबर 3 की। केस नंबर 3 90 डिग्री का। अब 90 डिग्री के केस में क्या होता है कि जब भी कोई टाइम होता है तो यहां पर देखो जो एंगल होता है, एक तो आपका यहां पर 90 डिग्री का केस बन जाता है, और एक आपका उसके जस्ट सामने 90 डिग्री का केस बन जाता है। इस केस में क्या करोगे कि यहां पर 1 घंटे में देखो एक 90 डिग्री का ये बन रहा है केस, एक 90 डिग्री का केस ये बन रहा है। तो 1 घंटे में जो 90 डिग्री का केस बनेगा वो 2 बार बनेगा। 1 घंटे में 2 बार बनेगा। 12 घंटे में आपका कितनी बार बनेगा, 1 घंटे में 2 बार, तो 12 घंटे में 22 बार। 12 घंटे में 22 बार। 1 घंटे में 2 बार, 12 घंटे में 22 बार। कि सर जी अब 22 बार क्यों रह गया, 2 कहां से कम हो गया? एक आपका 3 वाला कम हो जाएगा, एक आपका 9 वाला कम हो जाएगा। मैंने बताया था यहां पर 180 डिग्री में, 0 डिग्री में जब भी बीच में क्या आ जाए, 11 से 1 बजे के बीच में 12 आ जाए, और 180 डिग्री में आपका बीच में 6 आ जाए, तब आप -1 कर दोगे। और 90 डिग्री में आप क्या करोगे, 3 और 6 जब बीच में आ जाए तब आप माइनस कर दोगे, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। तो 1 घंटे में 2 बार बनता है। अब आप उस केस में देखोगे कि सर मुझे आप बताओ कि 7 और 11 के बीच में, 7 और 11 के बीच में 90 डिग्री का कोण कितना, 90 डिग्री का कोण कितनी बार बनेगा? तो 7 और 11 के बीच में, तो 7 और 11 के बीच में देखो 7 से 8, 1 2 3 4, इसके बीच में जो अंतर है वो 4 घंटे का। लेकिन आपको पता है कि 4 घंटे का अंतर है, इसमें बीच में देखो 9 आया है कि नहीं आया, कि आया है सर जी, तो 1 माइनस कर दो, 1 माइनस कर दो, तो अभी 4 दूनी 8 बनेगा, -1 7 बार बनेगा, 7 बार बनेगा। अब आप देखो इस केस में कुछ नहीं करना कि 1 घंटे में 2 बार होता है। 90 डिग्री के केस में क्या होता है कि 1 घंटे में 2 बार होता है। अब इसके आगे की जो कहानी है, अब हम आपको क्वेश्चंस के रूप में पार्ट 3 में करवाएंगे। आपको क्वेश्चंस वनडे जितने भी एग्जाम हैं, स्पेशली रेलवे, एनटीपीसी, एएलपी के जो क्वेश्चंस हैं, ग्रुप डी के जो क्वेश्चंस हैं, जो आपके अभी तक आए हुए हैं, उन सभी क्वेश्चंस को डिस्कस करवाऊंगा। जो पढ़ाया है आप उसको पढ़ लेना, जो आज वीडियो देख रहा है उसको थोड़ा कम समझ में आया होगा वो जाकर के देखे पहली वीडियो,
वो जाकर पहली वीडियो जब देख लेगा तो उसका एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। वहां से जब वो पढ़ के आएगा तो उसकी हर चीज क्लियर हो जाएगी। उसके बाद जब कल क्वेश्चन कराएंगे उसमें मजा आएगा, क्योंकि आपको आता होगा, मैं कराऊंगा, मैं पूछूंगा तो आपको आएगा। तो आज के लिए थैंक यू फॉर टुडे दिस क्लास।